हेलो फ्रेंड, वेलकम टू मॉडर्न क्लासेस। दोस्तों, आज इस क्लास के अंतर्गत पढ़ने वाले हैं कैलेंडर का बेसिक कंसेप्ट इसमें लेंगे। कैलेंडर के बारे में एक एक पॉइंट को जानेंगे। दोस्तों, आज का वीडियो स्टार्ट करें इससे पहले एक आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट है, यदि आप नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। आइए हम बेसिक जानकारी के अंतर्गत सीखते हैं क्या क्या बातें हैं। हाँ तो दोस्तों, बेसिक जानकारी के अंतर्गत देखते हैं। बेसिक जानकारी में हम लेंगे साधारण वर्ष। अगर साधारण वर्ष में कितने दिन होते हैं? साधारण वर्ष में आपके 365 दिन होते हैं। अगर यहीं पे लीप वर्ष आ जाए, लीप ईयर, लीप वर्ष या इसको अधि वर्ष ही बोलते हैं, अधि वर्ष। अधिक वर्ष में आपके होंगे 366 दिन होते हैं, एक दिन एक्स्ट्रा हो जाते हैं। एक सप्ताह में अगर बात करें, एक सप्ताह में आपके 7 दिन होंगे। और एक साल में कितने महीने होते हैं? 12 महीने। तथा एक साल में कितने सप्ताह होते हैं? तो 52 सप्ताह होते हैं। तो ये हमारा बेसिक जानकारी अभी स्टार्टिंग में है। तो एक साल में 52 सप्ताह होते हैं, सप्ताह लिख दीजिए। अगर हम साधारण वर्ष को लेकर बात करें, साधारण वर्ष में तो हम जानते हैं 365 दिन हो गए। अगर साधारण वर्ष का पहला दिन, यदि इसका प्रथम दिन मान लीजिए कि 1 जनवरी को यदि सोमवार है, 1 जनवरी को यदि सोमवार है, तो इस साल का साधारण वर्ष के अंतिम दिन अर्थात 31 दिसंबर आपका, इसका रूल होता है कि अगर साधारण वर्ष में अगर 1 जनवरी का दिन सोमवार है तो 31 दिसंबर का भी दिन सेम ही होता है, अर्थात इसका भी दिन आपका क्या होगा? सोमवार होता है। ठीक ना? आपको इतना ध्यान देना होगा कि यदि साधारण वर्ष का प्रथम दिन जो होगा, यदि 1 जनवरी सोमवार को है तो लास्ट दिन अर्थात 31 दिसंबर आपका सोमवार ही होता है। अगर यहीं पर अगर बात करें दूसरे पॉइंट की, चलिए एक उदाहरण लेते हैं इस पर। यदि हम बात करें 1 जनवरी को मंगलवार है, क्या है? मंगलवार है। तो 31 दिसंबर कौन सा दिन होगा? तो यहाँ भी क्या होगा? मंगलवार ही होगा। इतना कन्फर्म हुआ ना? इसके बाद फिर इसमें और एक पॉइंट लेते हैं। देखिए उसको पॉइंट को, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इस पर आधारित केवल आपको दिमाग में रखना है बात को। हम जो बता रहे हैं उस बात को दिमाग में रखिए। आधा से अधिक यही से कंसेप्ट से ही क्वेश्चन आते हैं। तो साधारण साल के लिए दूसरा कंसेप्ट आपका ये है, यदि किसी तिथि को साधारण वर्ष में अगर किसी तिथि के बाद अगला नेक्स्ट ईयर में उसी तिथि को दिन पूछे तो जो उस तिथि का दिन होगा उससे एक दिन प्लस हो जाता है। जैसे उदाहरण पे लेते हैं, यदि मान लीजिए 11 जनवरी 2005 को शनिवार है। ठीक, 11 जनवरी 2005 को शनिवार है, तो 11 जनवरी 2006 को कौन सा दिन होगा? तो आपको इसमें कंडीशन होगा, हम बताए थे कि शनिवार है तो एक दिन प्लस होता है, क्या हो जाएगा? रविवार हो जाएगा। कहने का मतलब दोनों आपका साधारण वर्ष होना चाहिए। देखिए 2005 और 2006 दोनों ही आपका क्या है? साधारण वर्ष है, इसलिए आपका एक दिन प्लस हो जाएगा। आप डायरेक्ट यहाँ उत्तर दे सकते हैं, एक दिन प्लस करके आपका हो जाएगा रविवार। आपका क्या हो जाएगा? रविवार। अगर हम इसको बात करें तीसरे कंसेप्ट की, तो तीसरे कंसेप्ट में ये है, यदि साधारण वर्ष के बाद जस्ट उसके लीप ईयर आता है, अगर हमको दिन पूछे, अगर मान लीजिए कि हमारा साधारण वर्ष 1 जनवरी 2005 को शनिवार है और उसके बाद हमारा लीप ईयर आ जाता है, जैसे मान लीजिए 2008 आ जाता है, या इससे सटा हो, जैसे हमारा 2007 है उसके बाद 8 आ गया, तो हम देख रहे साधारण वर्ष के बाद हमारा लीप ईयर आ रहा है, तो उसमें क्या करेंगे कि 2 दिन का एडिशन करते हैं। जैसे एक उदाहरण समझते हैं, यदि मान लीजिए कि 10 फरवरी 2007 को मंगलवार था, क्या है? मंगलवार है। तो 10 फरवरी 2008 का कौन सा दिन होगा?
तो 2 फरवरी 2008 का 10 फरवरी 2008 का कौन सा दिन होगा? तो सिंपल है, तो इसके लिए आपको कंसेप्ट है, इसमें 2 दिन ऐड करना होता है। इसमें क्या होता है, 2 दिन प्लस होगा, मंगलवार के बाद 2 दिन ऐड करिए, क्या होगा? बुध, बृहस्पति होगा आपका बृहस्पतिवार, आपका बृहस्पतिवार सही उत्तर होगा। तो ये आपका साधारण वर्ष का कंसेप्ट है। इसके बाद लीप ईयर का जो कंसेप्ट है, लीप ईयर के कंसेप्ट के लिए थोड़ा देख लीजिए लीप ईयर का कंसेप्ट। लीप ईयर में क्या होता है कि लीप ईयर हम जानते हैं कि हमारा 366 दिन, 366 दिन एक दिन बढ़ के हो जाता है, क्योंकि लीप ईयर में हमारा फरवरी 29 दिन का होता है और साधारण में 28 दिन का होता है। इसका एक कंसेप्ट ये है, यदि मान लो जो साल का जो प्रथम दिन होगा और उसी साल का जो लीप ईयर का जो साल का मतलब 1 जनवरी है, उस दिन का जो प्रथम दिन अगर मान लीजिए सोमवार है, तो अगर उसी साल का अंतिम दिन में सेम नहीं होगा। साधारण वर्ष में तो सेम दिन होते थे, लेकिन इसमें एक दिन प्लस हो जाता है। जैसे यदि मान लीजिए कि 1 जनवरी को रविवार है, क्या है? रविवार, तो 31 दिसंबर को ले लीजिए। 31 दिसंबर को हमारा रविवार ना होगा, इसमें क्या होता है, एक दिन प्लस हो जाता है और हो जाता है, क्या होगा? सोमवार हो जाएगा, सोमवार। जैसे एग्जांपल लीजिए, यदि मान लीजिए कि 1 जनवरी 2004 को क्या है? शनिवार है, क्या है? शनिवार है। तो 31 दिसंबर 2004 को कौन सा दिन होगा? दिन होगा। यदि आपसे ये ऐसा कोई क्वेश्चन पूछता है तो डायरेक्ट आपको देखना होगा क्या लीप ईयर है, तो सिंपल दिखा लीप ईयर है, लीप ईयर है। उसके बाद आपको देखना दिन क्या है, शनिवार है ना, तो उससे एक दिन बढ़ा दीजिए और आपका लास्ट साल का लास्ट दिन, उस साल का लास्ट दिन अर्थात 31 दिसंबर का वो कौन सा दिन होगा? शनिवार है, तो रविवार हो जाएगा आपका, बस। ठीक, ये हमारा कंसेप्ट है लीप ईयर का। इसके बाद थोड़ा सा देखते हैं लीप ईयर के बाद हमारा कोडिंग में, यदि 7 दिन का कोड अगर आपको याद करना हो तो कैसे कोड होता है उसके बारे में थोड़ा देखते हैं। कोड के अंतर्गत क्या आता है, तो कोड के अंतर्गत आपके 7 दिन का अलग अलग कोड होता है, जो अक्सर लोग कन्फ्यूजन में होते हैं। और इसका कोड भी होता है, देख लीजिए, बहुत सिंपल है। जैसे रविवार से चालू करिए, ये आपका रविवार हो गया, इस सोमवार, मंगलवार, ठीक, बुध, चलिए शॉर्ट में तो बुधवार, फिर बृहस्पति है, बृहस्पति, फिर आपका होता है शुक्र, फिर आपका शनि, ठीक ना। ये आपके 7 दिन हो गए, 1 2 3 4 5 6 7, ठीक। तो आप शून्य से चालू करेंगे, यहाँ से चालू करेंगे 0 1 2 3 4 5 और 6। आपको हमेशा याद रखना है कि संडे का कोड 0 होगा, इसके बाद सबको 1 2 से नंबर के पर रखना होगा, लेकिन संडे का कोड मत भूलिएगा। हिम्मत ऐसा कर देना कि सोमवार से चालू करें, संडे को 7 कर दें, ऐसा नहीं है। इसमें संडे का कोड 0 ही मानकर आपको चलना होगा। सोमवार 1, मंगलवार 2, बुधवार 3, बृहस्पतिवार 4 और आपको शुक्रवार 5 और शनिवार को आपको 6 कोड रखना है। तो ये आपका बेसिक जानकारी था। हम आशा करते हैं कि आपको बेसिक जानकारी बहुत अच्छी तरह समझ में आएगा। अब देखते हैं इसमें टाइप कितने प्रकार के होते हैं, कितने तरह के से इसमें क्वेश्चन आ सकते हैं, कितने तरीके से इसमें क्वेश्चन बनते हैं, इसको देखते हैं। और इसका हम टाइप लेते हैं। इसके टाइप हैं, देख लीजिए, ये टाइप होता है 4 तरीके से इसमें क्वेश्चन बनेंगे। पहले डे डिफरेंट अर्थात दिन के अंतर पर आधारित, दूसरा मंथ डिफरेंट, जो भी मंथली वाइज इसमें डिफरेंट होंगे इसके आधार पर बनाएंगे। फिर ईयरली डिफरेंट अर्थात जो साल में डिफरेंट के आधार पे है, ईयर डिफरेंट। फिर लास्ट आपका मिक्स क्वेश्चन। मिक्स क्वेश्चन में इन तीनों से रिलेटेड मिक्स क्वेश्चन होंगे, इस पर हम क्वेश्चन करेंगे बेहतरीन तरीके से। बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन इससे आते हैं। तो दोस्तों ये हमारा टाइप रहा और हम आशा करते हैं कि आज का हमारा वीडियो आपको पसंद आया होगा। तो यदि पसंद आया है तो इसे अपने दोस्तों में जरूर शेयर करें तथा कमेंट करें कि आपको वीडियो हमारा कैसा लग रहा है। चलिए दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।